तो प्यारे दोस्तों, आज है 23 जनवरी 2025 दिन गुरुवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का होगा डिमोशन। थाना प्रभारी बने सब इंस्पेक्टर तो क्लर्क बने भृत्य। आपने अधिकारियों कर्मचारियों के प्रमोशन की खबरें तो सुनी होगी, पर मध्य प्रदेश के कर्मचारी जगत में इन दिनों डिमोशन का खौफ है। दरअसल अरसे के बाद दो सरकारी कर्मचारियों पर इस तरह की विभागीय गाज गिरने से हड़कंप मच गया है। विभागीय जांच और निलंबन के बाद दोषी पाए जाने पर भविष्य में डिमोशन की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि कर्मचारी संगठन इसके खिलाफ है। दरअसल जिस तरह कर्मचारियों को उनके अच्छे काम के लिए प्रमोट किया जाता है, ठीक उसके विपरीत खराब कार्य के लिए या किसी विभागीय कार्रवाई के चलते डिमोशन मिलता है। डिमोशन का सीधा अर्थ है कि कर्मचारियों को इसके वर्तमान पद से नीचे का पद और ग्रेड पे दिया जाता है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10 में इसका प्रावधान है। यह बात और है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी जगत में अब तक भ्रष्टाचार और ऐसे तमाम मुद्दों में दोषी पाए जाने पर निलंबन और विभागीय जांच का चलन ज्यादा रहा है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री हरीश बोयत कहते हैं, किसी मामले में दोषी पाए जाने पर सरकारी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति की सजाएं दी जाती रही, लेकिन हाल ही में पुलिस मुख्यालय से निकले इस आदेश के बाद डिमोशन की सजा का चलन एक बार फिर गृह विभाग, महिला बाल विकास विभाग समेत कई विभागों में शुरू हो गया है। हालांकि इस तरह की कार्रवाई छोटे अधिकारियों कर्मचारियों पर ही होती है और हाल ही में सिविल सेवा अधिनियम के तहत अब दो मामलों में डिमोशन की सजा दी गई है, जिसमें एक इंदौर के थाना प्रभारी को सब इंस्पेक्टर के रूप में डिमोट किया गया, जबकि दूसरा राजस्व विभाग के लिपिक को भृत्य के रूप में डिमोट किया गया है। कई महीने बाद भी एरियर की पहली किस्त का इंतजार। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते की घोषणा के 2.5 महीने बाद भी एरियर की पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। वित्त विभाग ने 28 अक्टूबर 2024 को 4% डीए का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया था कि जनवरी से सितंबर 2024 तक 9 माह का एरियर दिया जाएगा। पहली किस्त दिसंबर 2024 और जनवरी से मार्च 2025 तक अन्य किस्तें देने पर कोषालय की वेबसाइट न खुलने से दिसंबर 2024 में पहली किस्त नहीं मिली। कर्मचारियों ने एरियर की किस्त न देने को गंभीर लापरवाही बताते हुए जांच और दिसंबर जनवरी की किस्त एक साथ देने की मांग की है। ऐसा करने पर कर्मचारियों को 2 माह का 5,000 से 50,000 रुपए एरियर मिलेगा। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि 4% डीए जनवरी 2024 से मिलना था। सरकार ने इसे 9 माह बाद अक्टूबर 2024 से दिया। दिवाली के ठीक पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि त्योहारों से पहले ही उस महीने का वेतन दिया जाना था, इसलिए दिसंबर में डीए के एरियर की पहली किस्त देने के आदेश हुए थे, पर वित्त विभाग ने अपने ही आदेश का पालन नहीं किया। विभाग बिल कैसे लगाते जब वेबसाइट ही नहीं खुली है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने वेतनमान को लेकर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में 8वां वेतनमान लागू होने में 3 साल लगने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र के आदेश के बाद राज्य में नए आयोग के गठन का फैसला होगा। इसके बाद राज्य कर्मचारियों का 15% वेतन बढ़ाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस संबंध में संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि केंद्रों के निर्देशों का पालन करने के लिए राज्य सरकार भी आयोग का गठन करेगा। यह हमेशा ही दिक्कत है कि जब भी केंद्र नए वेतनमान की घोषणा करता है तो राज्य में 2-3 साल बाद कर्मचारियों को उसका लाभ मिल पाता है। राठौर का कहना है कि वास्तविकता यह है कि केंद्र और राज्य का जो वेतनमान होता है उसमें काफी अंतर होता है, जबकि महंगाई तो केंद्र और राज्य दोनों में समान ही होती है। हमारी मांग है कि केंद्र और राज्य का वेतनमान समान हो और इसमें 2-3 साल की देरी न लगे। पिछले वेतन आयोगों के समय यह समस्या रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तुरंत लाभ मिल जाता है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को लंबी प्रतीक्षा करना पड़ता है। राज्य सरकार को पहले आयोग का गठन करना होगा, उसकी सिफारिश का इंतजार करना होगा और फिर उन्हें लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। फाइल समग्र और आधार से होगा लिंक। वित्त विभाग द्वारा संधारित
एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध शासकीय सेवकों की जानकारी समग्र आईडी तथा आधार से लिंक होगी। वेतन का भुगतान आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। जिले के समस्त शासकीय सेवकों को अपने प्रोफाइल का समग्र आईडी से अविलंब सत्यापन कराना होगा। इसके अलावा अपनी समग्र आईडी को आधार से लिंक कराना भी आवश्यक किया गया है। वहीं वेतन प्राप्त होने वाले खाते को भी आधार से लिंक करवाना होगा। यह काम 28 जनवरी तक पूर्ण करना होगा। बता दें कि सरकारी सेवकों की समग्र आईडी जोड़ने को लेकर कार्य योजना बना ली गई है। इसके लिए सभी कर्मचारियों को जानकारी दी जा चुकी है। इस पर जल्द ही कार्य पूर्ण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को जल्द मिलेगा चौथा समयमान वेतनमान। जिन श्रेणी के शिक्षकों की चौथी समयमान वेतनमान नहीं मिल रहा है, उन्हें यह जल्द मिलने के आसार बढ़ गए हैं। इन शिक्षकों के वेतनमान संबंधी गणना करके स्कूल शिक्षा विभाग ने फाइल मंत्रालय भेज दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पहले अप्रूव की गई फाइल वित्त विभाग के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के पास वेतनमान की गणना के लिए फाइल पहुंची थी। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य छत्रवीर सिंह राठौर ने बताया कि संघ के प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल शिक्षा मंत्री से भेंट की थी। इस दौरान वेतनमान की गणना जल्द कर फाइल मंत्रालय भेजने की मांग की गई थी। सिंगापुर में शिक्षा में राजनीतिक दखल नहीं, हर 4 साल में शिक्षकों का होता है ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए सिंगापुर ट्रेनिंग लेने गई एक टीम लौट आई है। दूसरी टीम की वापसी भी जल्द होगी। इसके बाद दोनों टीमें अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। टीम के एक सदस्य ने बताया कि सिंगापुर में शिक्षा में राजनीतिक दखल नहीं है। इसके अलावा वहां शिक्षकों के लिए अलग पॉलिसी है। एक स्कूल में शिक्षक 4 साल से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। रोटेशन में उन्हें दूसरे स्कूल में भेजा जाता है। ज्ञात है कि स्कूल शिक्षा विभाग के 120 अफसर और प्राचार्य सिंगापुर के दौरे पर गए थे। 68 अधिकारियों और प्राचार्यों का एक दल 6 जनवरी को सिंगापुर गया था। यह दल वापस आ गया है। दूसरा दल 13 जनवरी को रवाना हुआ और 19 को लौटेगा। दोनों टीमों द्वारा रिपोर्ट सबमिट करने के बाद तय किया जाएगा कि किन बिंदुओं को स्कूल शिक्षा में लागू किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों के लिए 9 साल बढ़ाई आयु सीमा, आवेदकों के खिले चेहरे। प्रदेश में शिक्षक चयन परीक्षा के लिए अब आयु सीमा में बदलाव किया गया है। अतिथि शिक्षकों के लिए आयु सीमा बढ़ाई गई है। इससे पुरुष और महिला दोनों आवेदकों के चेहरे खिल गए हैं। ताजा नियमों के अनुसार अब सामान्य वर्ग के पुरुष 49 वर्ष और महिलाएं 54 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकेंगे। अतिथि शिक्षकों के लिए 50% सीटें भी आरक्षित रहेगी। सरकारी स्कूलों में इस वर्ष माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होगी। कर्मचारी चयन मंडल ने वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए नियमावली जारी कर दी है। चयन परीक्षा ऑनलाइन आयोजित होगी और आवेदन पत्र में संशोधन 28 जनवरी से 16 फरवरी तक होंगे। परीक्षा शुरू होने की संभावित तारीख 20 मार्च है और बताया गया है कि कोविड में दी जाने वाली 3 साल उम्र की विशेष सीमा को खत्म कर दिया गया है। SC, ST व OBC को 5% छूट, EWS को नहीं, अदालत जाएंगे। माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% की छूट को लेकर विवाद होने लगा है। भारतीय EWS संघ ने इस मामले में समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए अदालत जाने की घोषणा कर दी है। संघ का तर्क है कि SC, ST, OBC को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% छूट दी गई है, जबकि EWS को यह राहत नहीं दी गई। संविधान के अनुरूप यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसी हफ्ते जबलपुर हाईकोर्ट में इसे चुनौती देते हुए याचिका दायर की जाएगी। संघ के अध्यक्ष धीरज तिवारी का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को इस छूट से वंचित रखा गया है। यह समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। आरक्षित वर्गों को शैक्षणिक छूट देना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन EWS को इससे बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का सीधा उल्लंघन है। सरकार को इस भेदभावपूर्ण नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। DEO कार्यालय में मर्ज होगी DPC कार्यालय, BEO की जगह AEO की होगी पद स्थापना। स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की तैयारी है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों की नए सिरे से मैपिंग की जा रही है। जब DP और BO जैसे पद खत्म कर दिए जाएंगे, 40 से 50 स्कूलों के बीच में एरिया एजुकेशन ऑफिसर पदस्थ किए जाएंगे। वे ही स्कूलों की मॉनिटरिंग और वित्तीय कार्य करेंगे। जिले के लिए
AEO का प्रस्ताव बनाकर शासन के पास भेज दिया गया है। भविष्य में इसी हिसाब से स्कूल शिक्षा विभाग चलेगा। ज्ञात हो कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है। नई शिक्षा नीति में कई बड़े बदलाव किए जाने हैं। अकादमिक और शैक्षणिक स्टाफ की जिम्मेदारी की पूरी तरह से अलग कर दिया जाएगा। वर्तमान में जो व्यवस्थाएं है उसे एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। DPC की व्यवस्था कार्यालय और पद सब DEO कार्यालय में मर्ज किया जाएगा। DPC का पद नहीं रह जाएगा। इसके अलावा BRC का पद भी नहीं रहेगा। नई व्यवस्था के तहत जिला में सिर्फ एक जिला शिक्षा अधिकारी रहेगा और 2 सहायक संचालक पदस्थ किए जाएंगे। इसके अलावा BEO की जगह AEO पदस्थ किए जाएंगे। AEO की पूरी व्यवस्थाओं का मुआयना करेंगे और वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान करेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत नए सिरे से स्कूलों की मैपिंग की जाएगी। एरिया एजुकेशन पोर्टल पर स्कूलों की मैपिंग दर्ज की जाएगी। इस हिसाब से AEO की पदस्थापना होगी। वर्तमान में संकुल व्यवस्था बनी हुई है। संकुलों के अंतर्गत आसपास की 25 से 30 स्कूलें आती है। स्कूलों के पास ही इन स्कूलों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है। आने वाले समय में इसमें बदलाव होगा। संकुल की जगह एरिया एजुकेशन सेंटर बनाए जाएंगे जहां वित्तीय और अकादमिक AEO पदस्थ किए जाएंगे। इसके पास 40 से 50 स्कूलों की जिम्मेदारी होगी। प्रदेश में 1.5 लाख टीचरों के चतुर्थ समयमान को लेकर शिक्षक संगठनों में मचा घमासान। सरकार की घोषणा के अनुसार प्रदेश के शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिलने से विवाद गहराने लगा है। इस मामले में शिक्षकों के संघ ही आपस में आमने सामने हैं। सभी विभागों में यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है, लेकिन इसको शिक्षा में प्राचार्य और लेक्चर भर को लाभ मिला है। सहायक शिक्षक और अन्य कैडर इससे वंचित है। इस मामले में समग्र शिक्षक संघ ने अन्य मान्यता प्राप्त संगठनों पर सवाल उठाया है। इससे प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्र दुबे ने कहा कि संगठनों के नेता भ्रम की स्थिति पैदा कर अधिकारियों के सामने नतमस्तक है। मंत्री भी इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। दुबे ने सीधा आरोप लगाया है कि संघों के नेता स्थानांतरण पोस्टिंग करवा रहे हैं। यही वजह इन्हें अधिकारियों के सामने कमजोर बना रही है। जबकि प्रदेश में टीचरों का एक बड़ा वर्ग है जिनकी आवाज निष्पक्षता के साथ उठाना चाहिए। नतीजा सामने है कि पिछले वर्ष जिस चतुर्थ समयमान का लाभ जनवरी में मिलना चाहिए था, 1 साल बाद भी सहायक शिक्षक हेड मास्टर इससे वंचित है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। 1.5 लाख शिक्षकों को चतुर्थ समयमान चाहिए और प्रतीक्षा में प्रतिमाह रिटायरमेंट हो रहा है। भोपाल में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन शुरू। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक और उनके संगठन रविवार को भोपाल के अंबेडकर मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के शेष पदों पर 50% आरक्षण और काउंसलिंग सुनिश्चित की जाए। संघ के महामंत्री अरुण गिरी ने बताया कि इस आंदोलन में अन्य संगठन भी शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल हुए अतिथि शिक्षकों ने बताया कि सरकार की रूल बुक हमारे प्रदर्शन से 2 दिन पहले निकल गई। इसके कारण हमारे अन्य आने वाले शिक्षक पर इसका असर पड़ा है। वह इस कारण यहाँ नहीं आए। रूल बुक में आरक्षण की तो बात की गई मगर बोनस अंकों की बात नहीं की गई। इस कारण 15-16 साल से पढ़ा रहे अतिथि शिक्षक इससे बाहर हो गए। इनकी प्रदेश भर में करीब 15 से 18 हजार की संख्या है और मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों की मांग है कि शिक्षक भर्ती में अन्य विभागों की तर्ज पर कार्य अनुभव के अधिकतम 20 बोनस अंकों का प्रावधान किया जाए। शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के शेष बचे पदों के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। कार्य अनुभव के बोनस अंक प्रदान कर अलग से काउंसलिंग की जाए। गुरुजी योजना की तर्ज पर विभागीय परीक्षा आयोजित की जाए। कार्य अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर 12 माह का कार्यकाल दिया जाए। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और दोस्तों कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस विभाग में कार्यरत है और कहां से वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।